हो गया शंखनाद, बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी विशाल। किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मान। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, माजरा जो कि चुनावी दंगल की सबसे बड़े कवरेज, लोकसभा संग्राम। नीतीश कुमार जी की आंखों पर लालू यादव जी का चश्मा चढ़ गया है। तुष्टीकरण की नीतियों में वो लालू यादव जी को भी पार कर जाना चाहते हैं। जिस प्रकार से बिहार शरीफ में मस्जिदों के निर्माण के लिए उन्होंने इतने पैसे आवंटित किए हैं, उनको एक बार हिंदुओं के घरों में भी जाकर झांक कर देखना चाहिए था कि उनके बच्चे किस प्रकार से आज भी अनेक अनेक प्रकार के केसेस में फंसे हुए हैं। सबको ये मालूम है कि बिहार शरीफ में क्या हुआ था, किस प्रकार से दंगे फैलाए गए, किस प्रकार के लोग हताहत हुए, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार जी आंख पर पट्टी बांधकर एक तरफा फैसले ले रहे हैं। यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए ठीक नहीं है। राजद के लोगों को क्या समझ है देश प्रेम की और देश के इतिहास की। भाई वीरेंद्र अब सर्टिफिकेट देंगे गिरिराज सिंह जी को। गिरिराज सिंह इस देश के केंद्रीय मंत्री हैं और भाई वीरेंद्र को बोलने से पहले सोचना चाहिए। अब भाई वीरेंद्र अगर गिरिराज सिंह के बारे में कुछ बोलेंगे तो ये वही बात होगी कि सूर्य की तरफ मुंह उठा करके वो थूक रहे हैं, थूक वापस उनके मुंह पे ही गिरेगी। राजद अपनी तुष्टीकरण की राजनीति, अपने जंगल राज, अपने अपराध, अपने लूटमार, अपने बालू, अपने माफिया, इनकी बात करे। हिंदू सनातन इसकी बात करना राजद को न आता है न शोभा देता है। राजद की पूरी राजनीति लालू प्रसाद यादव की माई सोच पे डिपेंडेंट है। भूरा बाल साफ करो, अभी भूले नहीं है हम। राष्ट्रीय जनता दल तुष्टीकरण के लिए किसी हद तक जा रहा है और मैं चाहता हूं कि राजद इस बात का संज्ञान ले कि इस देश के केंद्रीय मंत्री के विषय में उनके एक विधायक भाई वीरेंद्र ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो न सिर्फ सामाजिक रूप से बहिष्कृत होंगे अपितु उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी। राजद इस बात का संज्ञान ले। सर, आपका एक बयान आया मुजफ्फरपुर से जो कहीं विवादित बताया जा रहा है और बीजेपी यह कर रही है कि महिलाओं का अपमान किया। भैया, बीजेपी तो कुछ भी कर सकती है। मुंह में राम बगल में छुरी वाली पार्टी है। तो अब क्या है कि हमारी पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल का अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ का सम्मेलन था। उस सम्मेलन में सैकड़ों की तादाद में गांव गंवई की हमारी माँ बहनें आई थीं, जिनके पास अपना जुबान नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है। तो उनको हमारा मकसद सिर्फ उनको शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना और एक तरह से मजाकिया लहजे में उनको प्रशिक्षित करना, दीक्षित करना था और हमारा कोई मकसद नहीं था। अगर मकसद कोई निकाल रहे हैं तो हमें खेद है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि लिपस्टिक यार बोल दिए, जो चीज था हम बोल दिए, इसी में सब कुछ आ गया। फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में भी होगा, सीटों को लेकर भी फायदा होगा। बिल्कुल, अभी तक सीटों को लेकर कुछ फायदा ऐसा नहीं हो पाया। जी, सीटों के तरफ से भी फायदा होगा और महागठबंधन यहाँ मैक्सिमम सीट जीतेगी। जो इंडिया जो महागठबंधन है, पूरे हिंदुस्तान में एक लहर सी आ रही है और इसीलिए आप देखेंगे जब भी आदरणीय मोदी जी का बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया पिछले 2-3 महीनों से। और नेतृत्व अभी हम लोग जो चाहते हैं आप भी जानते हैं, लेकिन चूँकि 26 पार्टीज़ की ये गठबंधन हुआ है तो उसके नेतृत्व फैसला करेगी। आप क्या चाहते हैं? हम जो चाहती है, पब्लिक जो चाहती है वो हम चाहते हैं। और पार्टी ने बहुत बड़ा दायित्व दिया है जी, लेकिन आपको लगता है कि एक चुनौती भी है? बिल्कुल चुनौती है, क्योंकि देखिए कैंडिडेट सिलेक्शन अगर सही होता है तो रिज़ल्ट डेढ़ा हो जाता है। कई बार किसी वजह से सीट्स जहाँ पे अलायंस पार्टनर मजबूत है वो किसी और अलायंस पार्टनर को मिल जाता है, उसमें भी नुकसान हो जाता है। कभी सीट्स में जिस कैंडिडेट को मिलना चाहिए उसको नहीं मिल के
कोई और सीट उनको मिल जाती है तो उससे भी कभी कभी नुकसान हो जाता है। तो सीट सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछला आप लोग का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है, आपने एक सीट मात्र जीता जी। इस बार कितना सीट आप लोग कितने सीटों ये हमारे अध्यक्ष हैं, ये शीर्ष नेतृत्व से मशवरा करके वो अपना जो सर्वे होगा वो AICC को सबमिट करेंगे। AICC में कमेटी बैठेगी और वो तय करेंगे। आपने कहा कि 7-8 सीट तो आसानी से हम लोग जीत लेंगे। नहीं, मैं सीट पे वो अध्यक्ष जी बता पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। onNewsBharat.com